नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, डेली रात्रि 9 बजे आने वाले क्लास में अपन बात कर रहे हैं प्रतिशत पे आधारित प्रश्न पे। यहाँ पे पहले मैंने एसएससी जो सीजीएल था उसके मेंस के क्वेश्चन करवा रहा था और अभी प्री के क्वेश्चन करवाएंगे। आपने कल के मेरे वीडियो देखे होंगे, दोनों वीडियो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ के जो कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी आ गई है। दोनों को मिलाकर यहाँ पे 4760 पद बन रहे हैं और उनका डिटेल एनालिसिस क्या पढ़ना है अपने को, किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या उनकी चयन प्रोसेस रहेगी और कब उनकी अगर आपका आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है उसमें कब आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या आयु सीमा रहेगी, क्या उसमें योग्यता है और किस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं, इनके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों के अलग अलग वीडियो बनाए हैं और जल्दी आज यहाँ पे मैं जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके बता दूंगा किस प्रकार से आपको आईडी जनरेट करते हुए आपका आवेदन यहाँ पे करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी लोक पायलट के आवेदन फिलअप हो चुके हैं, टेक्नीशियन के हो गए, अभी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, हो गए जो आरपीएफ के और कांस्टेबल और एसआई के। उनमें मैंने बताया कि आपको मैथ और रीजनिंग का इतना ज़्यादा वेटेज है, 70 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, इसलिए मैथ और रीजनिंग आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए और उसमें मैं आपका यहाँ पे सहयोग करूँगा। डेली रात्रि 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलेगी यहाँ पे और जितने भी चैप्टर हैं वहाँ पे सिलेबस में कल बताया मैंने कि आधे लगभग चैप्टर मैंने करवा रखे जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। भले एक चैप्टर के 10 या 12 वीडियो होंगे लेकिन पूरे टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवा दिए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका छोटा भाई है, पढ़ने वाला या कोई रिश्तेदार है, उन तक इस सेवा का जो लाभ पहुँच सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आती है उसका उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसलिए आप हमारे साथ उनको जोड़ दीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर भी जाकर आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट की पीडीएफ है या कोई नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उनसे संबंधित जानकारी आपको तुरंत वहाँ पे मिल सके। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी तैयारी के अब अपने कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पे प्रतिशत पे बात कर रहे थे अपन, तो प्रतिशत का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है कितनी है, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे एक शहर की 26,010 है। वर्तमान जनसंख्या मेरे को दे रखी है यहाँ पे 26,010 है और बोल रहा है कि उसमें प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 2% की दर से वृद्धि होती है। वृद्धि दर क्या है, उसमें 2% है। वृद्धि दर यहाँ पे 2% दी हुई है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, क्या ज्ञात करवा रहा है 2 वर्ष पहले। इस टाइप का भी मैंने 2 वर्ष पहले जनसंख्या उसकी क्या थी ये अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्तमान में इसकी जनसंख्या दे रखी है, अब 26,010 दे रखी है और उसकी जो परिवर्तन की दर है प्रत्येक साल में वृद्धि होती है जनसंख्या में 2% की दर से होती है। यानी आज अपन बात चले 2024 में इसकी जनसंख्या ये है, कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल 2024 में इसकी जनसंख्या अगर 26,010 है तो अप्रैल 2022 में उसकी जनसंख्या क्या होगी, जबकि उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि हो रही है। तो ये मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, देखेंगे अपने यहाँ पे 26,000 ये 10 हो गया। अब एका के नियम से अपन पहले जाएंगे, क्या 2024 चल रहा है तो 2024 से जाएंगे 2023 में, तो 2024 में 2% की वृद्धि दर हो रही थी, 102 का मान हो गया है तो 100 का मान हो जाएगा। 2025 की निकल के आ गई ये वाली निकल के आ गई यहाँ पे 2025 की। अब अपन को याद करनी 2024 की, मैं 2 साल पीछे की बात चल रहा, सॉरी 2000 अपने को ये निकल के आ गई, किसकी 2023 की निकल के आ गई, अपने को निकालने 2022 की। ठीक है, पहले वाली बात चल रही है, पीछे जाना अपने को, मैंने आगे बोल दिया था 25, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे 2024 की मान लो अभी दी हुई है, 2 साल पहले याद करवा रहे हैं, 2022 की याद करवा रहा है। यहाँ पे 2024 में 2% की दर से 102% का मान ये हो गया तो 100% का मान, यानी 2023 में इतनी हुई थी, अब अपने को निकालने 2022 में, तो फिर ये 2023 में क्या हो जाए 2% की दर से ये 102 का मान हो गया, फिर वापस और ये अपनी आ गई जो 2 वर्ष पहले की दर हो गई 2022 की। अब जो भी राशि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है इसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखो ये 50, ये 51 और ये भी 50 हो रहा है और 51। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको 100 तक के वर्ग आपको आना ही चाहिए, नहीं तो 100 तक आते नहीं है ना वर्ग, तो 60 तक तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मैंने मेरे YouTube चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको किस प्रकार से 125 तक के वर्ग आप, मतलब एक वर्ग कोई निकालने की बोलेगा तो 1 मिनट से भी कम समय में आप वर्ग निकाल सकते हो। अगर आपको किसी ने बोला कि 99 का निकालना है, 110 का निकालना है, 118 का निकालना है, आप तुरंत निकाल सकते हो 1 मिनट से भी कम समय में। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हो तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। अब आप 51 × 51 करेंगे तो
इसका वर्ग क्या होता है 2601 होता है। तो 2601 यहाँ पे कैंसिल आउट हो, कितनी बार 10 बार हो गया। 50 को इंटू करूंगा तो 2500 हो जाएगा और एक जीरो आ जाएगी। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10 करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 25,000। तो उसकी जो जनसंख्या थी 2 साल पहले कितनी थी यहाँ पे 25,000 थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये मात्र जो क्वेश्चन था वो यही था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था। आप एक लाइन में शो कर सकते हो, आपको जो काम का एक पेज पन्ना मिलता है ना वही आपके लिए यहाँ पे पर्याप्त हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे अपने को इजी क्वेश्चन बता रहा है, इजी क्वेश्चन नहीं बता रहा है, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको परेशान करते हैं और उनके आंसर में एग्जामिनर का यही होता है उद्देश्य कि इनको बच्चों को इसमें उड़ जाके रख दे ताकि उनका टाइम यहाँ पे बर्बाद हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। किसी संख्या का 32% है उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है, 17% से ये अधिक है, यहाँ पे 120 अधिक है, 120 अधिक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो अंतर है दोनों प्रतिशत का अंतर कितना है 15 है, यानी 15 जो प्रतिशत है ये अंतर है, और ये अंतर ही तो दिया हुआ मेरे को, यानी 15% का मान कितना दिया हुआ मेरे को 120। अब क्या ज्ञात करवा रहे हैं यहाँ पे, संख्या ज्ञात करवा। संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो वो एका के नियम से चलेंगे अपन। 100% का मान तो अपने को निकालना है, 15% का मान मेरे को दिया हुआ है, दिया हुआ मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 8 120 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे 8000। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8000 इजे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है 120 अधिक है। तो यहाँ पे अंतर निकाल लिया अपन ने दोनों अनुपातों का, जो दोनों अनुपातों का अंतर यहाँ पे 15% आ गया। 15% का मान मेरे को दिया हुआ है 120, तो एका के नियम पे आ जाएंगे। अगर 15% का मान 120 दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी 8000 नहीं आएगा, ये 800 आएगा यहाँ पे। 15% का मान अगर 120 दिया हुआ है तो 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 800 हो जाएगा। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ऑप्शन इसी प्रकार से देता है कि जो गणित में जीरो का बहुत महत्व होता है, एक जीरो आगे लग गई ना तो आंसर आपका गलत आना ही तय है, ठीक है। लेकिन अंदाजा आपको इससे हो जाना चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ पता लग गया कि 15% का मान जब 8 है तो भाई 100% का मान 8000 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में देने लायक है। और जो मानवीय त्रुटि हो जाती है, इंसान से गलती होती है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी क्योंकि आपको वहाँ पे सिलेक्शन आपका लेना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे रूम पे बैठकर। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, कोई कलम है उसकी कीमत है उसमें 20% की कमी हो रही है, कमी कितनी हो रही है उसमें, उसकी जो मूल्य है कमी किसमें मूल्य में कितनी हो रही है 20% की हो रही है, ठीक है 20% की कमी हो रही है। उसके बाद बोला गया है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। 100 रुपये में 100 में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। यानी पहले मान लो x कलम खरीद रहा है तो अब x + 10 कलम खरीद सकता है जब उसके मूल्य में 20% की कमी यहाँ पे हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक कलम की जो नई कीमत है, नई वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। देखिए ये भी नई कीमत अपने को ज्ञात करनी है और ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है अपने के लिए कि कलम की जो कीमत है उसमें कमी हो जाती है 20% की, और 20% की कमी होने के कारण कोई ग्राहक है या थोक विक्रेता है, खुदरा विक्रेता है, वो 100 रुपये में 10 कलम उसके पास में एक्स्ट्रा आ जाती है। यानी 100 रुपये पहले जब खर्च कर रहा था उसके पास में x कलम आ रही थी, लेकिन मूल्य में 20% की कमी होने के कारण यहाँ पे 10 कलम एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो उसकी जो नई कीमत है पेंसिल की वो क्या होगी। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक तो नई कीमत ज्ञात करवाने का और एक वास्तविक कीमत जो इसकी पुरानी कीमत है वो ज्ञात करवाने का। तो देखिए इस दोनों प्रकार के यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। तो इसका सीधा होता है रुपये बटा मात्रा होता है। क्या होता है, रुपये बटा मात्रा होता है। तो रुपये तो ये है और बटा में मात्रा क्या है, रुपये बटा मात्रा। रुपये 100 रुपये में 10 कलम ये खरीद रहा है, ठीक है। तो रुपये बटा मात्रा ये हो गई, 100 रुपये में 10 कलम खरीद रहा है। इधर करेंगे प्रतिशत, कितनी जो कमी हो रही है या अधिक हो रहा है, जो भी प्रतिशत आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगा, बदलाव होगा दोनों कीमतें निकालने के लिए, वो यहीं पे होगा। अब आप जनरल सेंस में आप सोच के देखोगे भाई ये कमी होने के बाद नई कीमत इसकी जनरेट हुई है और नई कीमत ये ज्ञात करवा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे नई कीमत में
बटा में 100 ही लिखना है, इसमें कोई फेरबदल आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब बात करेंगे, अब अगर आप बोले सर हम तो एग्जाम में सूत्र ही भूल गए, इसमें कौन सा सूत्र आएगा, अब दूसरा सूत्र इसमें यह है, जब वास्तविक कीमत की अपन बात करेंगे इसकी, क्या जब वास्तविक मूल्य की जब बात करेंगे, तो वास्तविक कीमत की जब बात करेंगे तो उसमें हो जाता है रुपये बटा मात्रा। क्या हो जाता है? रुपये बटा मात्रा इंटू जो प्रतिशत आर हो जाता है, और बटा उसमें 100 प्लस माइनस का आर हो जाता है। समझे? यहाँ पे तो क्या हो जाता है, ये तो आर मान लो और ये बटा में 100 मान लो, और ये हो गया रुपये बटा मात्रा। मानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये तो नई कीमत ज्ञात करने का सूत्र है, ये पुरानी कीमत ज्ञात करने का सूत्र है। दोनों में रुपये बटा मात्रा इंटू आर बटा में यहाँ पे जो चेंजिंग है, पूरा जो बदलाव है यहीं पे हो रहा है कि अगर मान लो नई कीमत की ज्ञात करवाने की बात हो रहा है, तो जनरल सेंस में अपन सोचेंगे जब परिवर्तन हो रहा है तो नई कीमत में भी चेंजिंग होना चाहिए, लेकिन नई कीमत निकालेंगे तो उस टाइम पे अपन को यहाँ पे हर में 100 रखना है, और जब पुरानी कीमत निकालने की बात करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कमी की बात हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे अपन। तो रुपये बटे मात्रा 100 बटा मात्रा कितने 10 पेंसिल अधिक आ रही है 100 रुपये में, इंटू 20% की कमी हो रही है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 120 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 120 कर देंगे। यहाँ पे मूल्य में कमी हो रही है इसलिए मैंने प्लस कर दिया, उल्टा हो रहा है, ठीक है, प्लस कर दिया उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, और 2 से 60 टाइम्स हो गया, 6 से ये हो गया। अब 6 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 1 टाइम्स 1 बार जाएगा, 4 बच जाएंगे, 1 पॉइंट कुछ आएगा अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में उसका जो वास्तविक है वो यहाँ पे आएगा, क्या वो अपने पास में यहाँ पे जो कमी हो रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताई कि अगर आप एग्जाम में सूत्र भूल जाते हैं तो किस प्रकार से आपको हेल्प मिलती है। देखेंगे आप यहाँ पे, भाई यहाँ से इसी सूत्र में जो नई कीमत निकालने वाला सूत्र, ये तो सूत्र भी इसमें कोई फेरबदल नहीं है, फिक्स है ये सूत्र, तो ये होगा। तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट है, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 रुपये हो गई। जब नई कीमत 2 रुपये कब आ रही है, 20% की कमी के बाद में नई कीमत 2 रुपये आ रही है, तो यहाँ निश्चित रूप से 1.66 है। इसका मतलब मैंने गलत किया है, इसका मतलब गलत किया है ना भाई। यहाँ पे मूल्य कम होने के बाद में कीमत 2 रुपये आ रही है, इसका मतलब कीमत पहले उसकी ज्यादा थी, 2 रुपये से ज्यादा थी। अब 2 रुपये से ज्यादा थी तो मैं तो यहाँ सूत्र लगाया था 1.66 आ रहा है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे आंसर गलत है। यानी गलत क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैंने सूत्र गलत लगाया। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बात कर रहा है कमी की, तो यहाँ मैंने 120 कर दिया, लेकिन कमी की बात हो रही तो अनुपात मैंने बताया कि उल्टा होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता, सीधा हो रहा है। यहाँ पे सीधा होता है, यानी अनुक्रमानुपाती चल रहा है। अगर यहाँ पे मूल्य में कमी प्रतिशत दिया हुआ तो यहाँ पे कमी प्रतिशत करेंगे, यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको 80 कर दिया मैंने। क्या कर दिया, यहाँ पे 80 कर दिया है। अब देखेंगे आप 20 से, देखो यहाँ 20 से इसको कैंसिल आउट कर दे 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स कैंसिल आउट किया तो ये कितने बार 25 बार कैंसिल आउट हो गया, और 10 की वजह से यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, तो कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको जो मैंने ये करवाया है इस तरीके से आपको ये सूत्र कभी आप भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा कि सर ने ऐसे उसमें कर दिया तो ये आंसर आ गया था, फिर उसमें क्या चेंजिंग किया था, और चेंजिंग करने का मैंने रीजन बता दिया, और ये बता दिया कि आपको सूत्र में अगर वहाँ पे एरर हो जाती है, कि देखिए सूत्र बहुत सारे हो जाते हैं एग्जाम में, और ये नहीं कि पर्सनली आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, आपको रीजनिंग की करनी होती है। कई सूत्र ट्रिक आप जीके में भी यूज करते हो, तो आप उस टाइम पे अगर मान लो सूत्र भूल जाते हो तो कहाँ किस प्रकार से आपको दोनों में तुलना करके भी आप राइट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे ये नई कीमत ज्ञात करने वाला सूत्र, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, रुपये बटा मात्रा इंटू आर, यानी परिवर्तन की दर बटा 100 ये आएगा। इसमें जाएंगे तो अपन रुपये बटा मात्रा इंटू आर परिवर्तन की दर बटा 100 प्लस माइनस का आर होगा। अभी अगर यहाँ पे कीमतों में कमी हो रही है प्रतिशत में तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको मतलब एक एक चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि आप ये समझ लीजिए कि खुद तो तैयारी करेंगे, अगर आपका कोई भी छोटा भाई है तो उसको भी आप आसानी से समझा सकते हो कि इसमें ऐसे करेंगे तो इसमें ये अपने को ये तरीके से अपने याद कर सकते हैं, और क्वेश्चन को अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से कोई संख्या है उसमें से 60% की क्या कर दी, इसमें कटौती कर दी है।
कोई संख्या है उसमें 60% की कटौती कर दी है, तो शेष कितनी बच गई है अपने पास में? शेष कोई संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई संख्या अपने आप में क्या होती है? हमेशा 100% होती है। जब कटौती उसने कर दी है 60%, तो शेष कितनी बच गई अपने पास में? 40%। कितनी बच गई यहाँ पे? 40% बच गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर, अब 15% की फिर से कटौती कर दी, दोबारा ये कर दी, पुनः शेष में कटौती, कितनी हो गई यहाँ पे? 15%। कितनी हो गई है? 15% यहाँ पे हो गई है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब मैं आपको क्वेश्चन एक लाइन में करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? एक लाइन में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अब देखिए, एक लाइन में क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो मैं आपको एक दो तरीके से करवा देता हूँ इसको, एक लाइन में करवाऊंगा और ये देखिए लॉन्ग मेथड से करवाता हूँ। मैंने ये इतना ही लिख दिया तो इसको लॉन्ग मेथड से करवा देता हूँ, फिर दूसरे टाइप में मैं इसको एक लाइन में करवा दूंगा। देखिए, कोई संख्या x है, उसका इसने क्या कर दिया? 60% इसने कटौती कर ली है, बच गई यहाँ पे 40%। ठीक है भाई, 60% तो गया उसका, उसके बाद बच गया 40%। अब 40% का एक संख्या है, उसका 40% अपन ने निकाल लिया, इनटू उसका 15% अगर उसने कटौती कर दी है उसमें से, तो कितना प्रतिशत बच गया यहाँ पे? 85% बच गया। तो उसका 85%, इसका जो मान है वो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे? इसका मान यहाँ पे 1428 रुपये आ रहा है। 1428 रुपये इसका मान यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो राशि कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करेंगे, 17 7 और 17 8 126। ठीक है, बच गए कितने यहाँ पे? 17 8 126 होता है 116 बच गए। इसके बाद में 168 हो जाते हैं। देखिए 17 से कैंसिल आउट हो रहे गए, 4 से कर देते पहले इसको। 1 0 से देखो, 1 0 कैंसिल आउट कर दी, 4 से मैंने यहाँ पे कर दिया, 3 टाइम्स बच गए 2 5 और ये हो जाएगा। ठीक है, और 7 से यहाँ पे 4 × 12 2 बच गई 2 28 हो रहा है, 4 से कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में देखेंगे अपन, एक मिनट इसको देखते हैं। देखिए 17 से कैंसिल आउट हो रहा है कि 17 5 85 हो रहा है, 17 2 34। ठीक है, और बच गए क्या यहाँ पे? 1 17 21 टाइम्स ये हो गया, 17 से 5 से 2 टाइम्स हो गया। अब x बराबर आप देखोगे, x बटा यहाँ पे आ रहा है 200, x बटा 200 बराबर यहाँ आ रहा है 21। इसको इधर ले जाऊंगा, यहाँ पे 1 2 42 और 2 0 लग जाएगी इसके पास में, तो कुल मिलाकर जो x है उसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे 4200 निकल के आ गई। ठीक है, ये पूछ रहा था कुल जो राशि थी, प्रारंभिक जो संख्या थी जिसमें कटौती करी गई थी, तो संख्या कितनी थी? 42 थी। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन, पहली प्रकार से मैंने करवा दिया है। और देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टीचर भी करवाएगा तो ट्रिक लगा के करवाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में आपको क्वेश्चन ले जाएगा। उसमें से ज़्यादा कौन क्या करता है कि वो जो आपकी टाइप होती है, यानी जो लेवल होते हैं उनको कम कर देता है वहाँ पे, और वो लेवल वो क्या करता है? मुख से बोलता हुआ चला जाता है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उससे मेरे को ट्रिक करवा दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब बेसिक से चलता रहता है, लेकिन वो ज़्यादातर मुँह से बोलने पे जो इसकी जो स्टेप है वो छोड़ देता है, और उससे क्वेश्चन क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, और उसकी आप लोगों को आदत लग जाती है बाद में कि आप एग्जाम में फिर उसी प्रकार से यहाँ पे करते हो। तो देखेंगे यहाँ पे, ये तो होगा पहले फर्स्ट टाइप से। इसको अब मैं इसको करवा रहा हूँ सेकंड टाइप से। 42 में इसका आंसर आ गया। संख्या थी कोई प्रारंभिक, उसमें 60% की तो पहले कटौती कर दी है, फिर बच गई कितने पास में? 60। कोई संख्या 100% होती है अपने आप में, तो बच गई कितने? 40%। 40% बोल रहा है, फिर शेष बचे हुए में कटौती इसने फिर कर दी 15% की। ठीक है, अब 15% कटौती कर दी। अब मैंने संख्या मान ली x 40% थी, अब उसने 15% कटौती कर ली, तो बच कितने? 85% बराबर 1428 बच रहा हुआ मान मेरे पास में। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लिया, तो 42 में यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ गया है। अब देखो इसको सेकंड टाइप से किस प्रकार से करेंगे अपन। अब इसको एक लाइन में करेंगे एग्जाम के हिसाब से। ये तो अगर किसी का मान लो बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए था कि उसको आराम से समझ में आ जाए। अब देखो अपने पास में शेष बची हुई संख्या यहाँ पे 1428 है। 1428, अब एक आगे नियम का इस्तेमाल अपन यहाँ पे करेंगे। 1428 बची हुई संख्या है मेरे पास में, तो 1428 कब बची हुई है? जब 1428 की समान है 85% का मान है। यहाँ पे 85 लिख दीजिए, बटा यहाँ पे कर दिया 100%। 100% का मान होगा
ये हो गया कि वो कौन सा 100% का मान। अब ये जो संख्या आई है ये किसके शेष का 85% तो बचा हुआ था, तो ये कितने की आई है, 40% की आई है। ठीक है, 40% की आई है, तो ये अपना 100% हम निकालना है, ये अपने को करना है। यानी बाकी जो मैंने यहाँ पे रामायण लिखी थी, वो रामायण लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1428 दी हुई संख्या है, वो शेष संख्या दी हुई है। जब उसने 15% यहाँ पे खर्च कर दिया तो बच कितना गया, 85%। यानी 85% का मान मेरे 1428 दिया हुआ है, तो 100% का मान निकाल लिया। अब ये जो यहाँ तक की मैं बात करूँगा, कहाँ तक की, यहाँ तक की बात करूंगा, तो यहाँ तक की वो संख्या प्राप्त हुई है जो 60% खर्च करने के बाद में बची हुई संख्या थी। ठीक है, ये संख्या, अब ये संख्या किसका मान प्राप्त हुई, मेरे को 40 का, तो मेरे को तो टोटल संख्या निकालनी है। तो टोटल संख्या क्या है, 100% है। ये कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए वही करेंगे अपने यहाँ पे देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई है 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करें सीधा, 4 या 12 बच गए, 2 20 और यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर 17 से कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 21। फिर 5 से ये 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 21 42 और ये 2 0 ये और आ जाएगी, तो 42 आंसर आ जाएगा। यानी एक लाइन में आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो कि आपको ज़्यादा रफ काम करने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आप एक लाइन में इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर पाओगे। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। कोई दो स्टूडेंट है ए और बी, ए क्या कर रहा है, बी से 20% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो बी के अंक ए के अंक से कितने प्रतिशत यहाँ पे कम है। दो स्टूडेंट है ए और यहाँ पे बी, ठीक है, ए और बी है, ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, ए बी से किससे, बी से 20% प्राप्त करता है, इसलिए इसको मैं 100 मान के चलूंगा। 100 मान लिया मैंने। ये ए है जो बी से 20% अधिक कर रहा है, तो यानी 120 प्राप्त करेगा, ये 120 प्राप्त करेगा। अब इसमें ये हो जाएगा, इसको छोटा रूप कर सकते हैं तो कर दीजिए, ना कि बाकी तो आप रहने दीजिए, क्योंकि आप अनुपात समानुपात में नहीं चल रहे, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें परेशानी आने वाली नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए किससे बात कर रहा है, देखिए बी से बात कर रहा है, देखिए इसलिए बी को मैंने 100 माना। अगर ए से बात करता तो ए को 100 मानता, क्योंकि फिर उसका प्रतिशत बढ़ाने में अपने को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। अब ये बोल रहा है कि बी के अंक, बी के जो अंक है ये ए के अंक से कितने प्रतिशत कम है। अब ए के अंक से, ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन आपको लैंग्वेज से विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे बात कर रहा है ए के अंक से, तो ए के अंक से 120 अंक है, ए के कितने 120 के सापेक्ष निकालना है, इसके कितने कम है, यहाँ पे 20 कम है और इंटू कर दूंगा मैं यहाँ पे 100, तो 20 से 6 बार हो गया और 6 से ये कितने बार हो जाता है, यहाँ पे 16.22 हो जाता है। तो अपना आंसर लगभग आएगा यहाँ पे 16.66। बी के जो अंक है ए के अंक से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे 20 कर दिया अपन ने, ये कर निकाल दिया 120 के सापेक्ष 6 और 16 की 96, ठीक है बात, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 पॉइंट कुछ आंसर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो छोटे क्वेश्चन है इनमें लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान रखना, आप लोगों को किसके सापेक्ष निकालना है और कौन कम ज़्यादा ये बात कर रहा है, क्योंकि इनमें जल्दीबाजी में आंसर अच्छा दिख जाता है, अपने को क्वेश्चन छोटा दिख जाता है, तो जल्दीबाजी में अपने क्या कर देते हैं, इसमें अपने जल्दीबाजी में तुरंत आंसर के टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं और पता ही नहीं होता इसमें। अगर जो टफ क्वेश्चन आता है उसमें तो अपन फिर भी ध्यान रखते हैं, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें तो अपन ध्यान ही नहीं देते। अगर गलत क्वेश्चन भी हो गया, गलत आंसर भी हो गया, तो उस पर अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे रहता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी और सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं और सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक यहाँ पे प्राप्त होंगे। 3 छात्र हैं ए बी और सी, क्या बोल रहा है, ए को बी से, ठीक है, ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, और ए कोई सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को कितने प्राप्त हो रहे हैं, 220 प्राप्त हो रहे हैं, तो सी को कितने प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे,
लंबा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सॉल्यूशन भी आपको। एक कक्षा है उसमें 3 छात्र हैं, ए, ओ, बी और सी। ए, बी, सी। ए जो छात्र है उसको बी से तो ज्यादा मिल रहे हैं कितने, 18%, और सी से कम मिल रहे हैं कितने, 12%। देखा ध्यान से आपने, सी से तो ए की स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं तथा सी से 12% कम अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे एक लाइन में चलेंगे, अपन देखेंगे बी को कितना प्राप्त हो रहा है। आप देखो, मैंने जब एकाकी नियम आपको शुरुआत में बताया था संख्या पद्धति में, उस टाइम पे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि एकाकी नियम एक ऐसा नियम है जो आप चूंकि और इसलिए में चलता था, उसको नाम चेंज करके मैंने उसको एकाकी नियम से बोल रहा हूं, तो वो आपका पीछा कहीं तक नहीं छोड़ेगा आपको, और वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब देखें यहाँ पे 220 जो मान दिया हुआ मेरे को, ये मान लो किसका दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, और बी का मान ये मान लो 100% है, ठीक है। बी कोई संख्या अपने आप 100% होती है। अब बी का मान मेरे को 220 दिया हुआ है तो 100% का मान दिया हुआ है। अब मैं निकालूंगा किसका, ए का, पहले किसका निकालूंगा, ए का। ए है बी से कितना, 18% अधिक है, यानी 118, और 118 करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 माना था। अगर मैं यहाँ 10 मानता तो फिर 11.8 हो जाता है, यानी दशमलव का चक्कर अपने पास में स्टार्ट हो जाता था, जो अपने कैलकुलेशन में क्या होता है, हानिकारक यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया। अब ये प्राप्त हो गई मेरे को ए की वैल्यू, ए की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब ये ए की वैल्यू जब ये प्राप्त हो गई तो ये अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि सी से 12% ये कम है, सी से क्या है, 12% कम है। अगर सी की मैं 100 मानूंगा तो ए की कितनी निकल के आएगी, 88% निकल के आएगी, ठीक है। ए की कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 88% यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में ए की। अब ए की वैल्यू अब यहाँ पे सी के सापेक्ष देखूंगा मैं, तो सी से 12% कम है, यानी अगर सी 100% है तो सी का तो मान मेरे को निकालना है, तो इसलिए 100 मैंने ऊपर लिख दिया। सी 100% है तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88% हो जाएगा, यानी ये 88% की वैल्यू हो गई यहाँ पे सी के सापेक्ष में। ये हो गई सी के सापेक्ष में, और ये यहाँ पे ये अनुपात लिखा है मैंने ए के सापेक्ष में। एक बार वापस रिपीट करके बता दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करेंगे 1180 हो जाते हैं, 1100 ये 80 बटा अपने पास में 4 आ गया, तो 4 दूनी के 8 बच गए 3, 9 6 36, और ये हो जाएगा 95, 295। कितना हो गया यहाँ पे, 295 अपने प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको नहीं आया समझ में तो एक बार मैं दोबारा रिपीटेशन कर देता हूँ। यहाँ पे 3 छात्र की कक्षा में जो ए की तुलना कर रहा है, ए को बी से तो 18% अधिक मिल रहे हैं, लेकिन सी से 12% तो उसको कम मिल रहे हैं। बी को अगर 220 मिलते हैं, सी को कितने मिलेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, 220 मिल रहे हैं। एकाकी नियम से कोई भी संख्या का 100% की वैल्यू दी हुई मेरे को 220, ए का मान बी से 18% अधिक है, यानी 118 हो जाएगा किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में ए की वैल्यू, तो यहाँ पे 118 आ गई। ये मान निकल के आ गया मेरे पास में ए का, ये मान ए का निकल के आ गया। अब बात करें ए की जो वैल्यू है सी से कितनी, 12% कम है, यानी सी अगर 100% है तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88% हो जाएगा, तो ये 88% हो जाएगा। किसके सापेक्ष में हो गए, सी के सापेक्ष में ए 88% हो जाएगा, तो 88% का मान ए की वैल्यू जो निकल रही थी और सी के सापेक्ष में 88% के बराबर थी, और अपने को ज्ञात कर रहा था सी का मान, तो सी अपने आप में 100% है, तो यहाँ पे इसको अपन कैलकुलेशन कर लिया, तो ये 295 यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, और कोई अगर आपको कमी इसमें महसूस हो रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए, इस सर इस प्रकार से यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जाए ताकि हमको भी इसमें हेल्प मिले, तो उससे हिसाब से मैं भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करूँगा। और रिक्वेस्ट आपसे कि आपके जितने भी मिलने वाले हैं उनके साथ में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अपना जो परिवार है मैथ्स बाय क्रम बनाना जल्दी 1000 के पार यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मैं आपके लिए और भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, आज की जो वीडियो है उसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखेंगे कि मिश्रण का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, क्या है 10% दूध है, और दूध से मैं इसको कर देता हूँ। मिश्रण कितना दिया हुआ मेरे को, मिश्रण मेरे को दिया हुआ है, मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 80 लीटर, 80 लीटर मिश्रण मेरे को दिया हुआ है, और अपन इसको किससे कर रहे हैं, दूध से ही कर रहे हैं इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, पहले वास्तविक, ठीक है, और ये हो जाएगा नया, यानी यह मिलावट हो जाएगी, ठीक है। अब जब वास्तविक में 10% है, क्या बोल रहा है, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए, जब पानी का प्रतिशत 80 बनाऊंगा मैं भाई, जब यहाँ पे देखेंगे दूध और पानी का मिश्रण है, शुरुआती तौर पे दूध 10% है, तो पानी कितना हो गया, 90% पानी हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि जो मैं नए मिक्सचर बनाऊंगा, नए मिश्रण बना रहा है, उसमें उसका टारगेट ये है कि जो पानी का प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए, 80%। यानी जो नया की प्रतिशत की बात करेंगे, यहाँ पे नया की बात करेंगे तो नया 80% यहाँ पे होना चाहिए। ये नया अगर 80% होगा तो दूध कितना होगा, यहाँ पे 20% हो जाएगा। और अपन किससे कर रहे हैं, इसको दूध से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20% अपने को लेना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे अपन दूध से करें, दूध का प्रतिशत मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, दूध का प्रतिशत मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और दूध का ही प्रतिशत मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पहले वाले में तो क्या था, 10% दूध था, नए वाले में दूध को हो गया 20%। इसका मतलब क्या किया इसने दूध मिलाया है, उसने दूध मिलाया है, तो दूध अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, या 100% मान लेंगे। जब प्रतिशत की बात हो रही है तो 100% ही मानेंगे दूध को। 100% मानेंगे तो इनका अंतर निकाल लेंगे, तो इनका अंतर यहाँ पे 80 आ गया, और इसका अंतर निकालूंगा तो यहाँ पे 10 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे तो 8 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया। अब 8 अनुपात किसका आ रहा है, वास्तविक वाले का अनुपात यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यानी 8 का मान मेरे को जो मिश्रण दिया प्रारंभिक वो उसका 80 लीटर दिया हुआ है, यानी गुणा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस प्रकार से यहाँ पे गुणा कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा 10, यानी मेरे को जो कितना दूध मिलाना पड़ेगा उसमें 80 लीटर का मिश्रण है, उसमें पानी का जो प्रतिशत है वो 80% करने के लिए दूध मेरे को मिलाना पड़ेगा उसमें 10 लीटर। तो क्या आंसर आ गया अपना, 10 लीटर आ गया है। ये तो अपने पास में हो गया किससे, दूध से। अब इसको मैं पानी से करके बताऊंगा, पानी से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पानी की बात करेंगे, जब वास्तविक जो मिश्रण है उसमें 10% दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा, उसमें 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, दूध की मात्रा बढ़ा रहा है, इसलिए पानी उसमें डाल नहीं रहा, पानी उसमें डाल नहीं रहा, तो मिलावट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, मिलावट यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्यों, पानी नहीं डाल रहा, तो पानी 0 डाल रहा है उसमें बाद में। अब जो नया मिश्रण है वो नया मिश्रण बन के तैयार होगा, उसमें पानी का जो प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट था उसका 80% था। क्या था, 80% था। इनका अंतर निकाल लिया, 80 आ गया, और इनका अंतर निकाल लिया, 10 आ गया। ये 80 आ गया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 8 1 आ जाएगा। 8 का मान मेरे को दिया पुराना मिश्रण कितना, 80 लीटर, तो 8 को अगर 10 से गुणा करूंगा तो 80 लीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इधर ये 1 प्राप्त हो रहा है, 1 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10 लीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो अगर आपने को पानी का प्रतिशत 80 लीटर करना है नए मिश्रण में, तो उसमें आपको 10 लीटर दूध में यहाँ पे मिलाना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की जो क्लास है उसको यहीं पे विराम देते हैं। फिर एक बार पुनः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और ताकि उनको भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेली रात्रि 9 बजे क्लास आती है उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, और अपना जो परिवार है वो भी जल्दी 1000 के पार पहुँचाने का टारगेट है, और वो आपसे ही होगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं यहाँ पे आपको पुराने पेपर के सॉल्यूशन करवाऊंगा, यहाँ पे लोकपाल टेक्नीशियन के भी करवाऊंगा, आरपीएफ एसआई के जो कांस्टेबल है उनके सभी के करवाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। और डेली आपको 9 बजे बिना किसी इंतजार के यहाँ पे क्लास मिल जाती है। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।